घुटने पर बैठकर करते हैं इबादत, घुटने पर बैठकर करते हैं इबादत, दुआ कबूल होने पर पीर बदल देते हैं। घुटने पर बैठकर और करते हैं इबादत, दुआ कबूल होने पर पीर बदल देते हैं। और जिस्म से खेलकर मोहब्बत के नाम से और हमारे शहर के रांझे हीर बदल देते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आपकी फालतू चीज़ें हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हो। आपने मात्र 3 चीज़ें बताऊंगा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा और आप जो आपकी जो भी आगामी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, उसमें अब अच्छे नंबर ला सकते हो। 90 से 95% तक आसानी से पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप ग्राफ जो देख रहे हो ना, ये ग्राफ आप देख पा रहे होगे, आसानी से समझ पा रहे हो। इधर क्या है आपकी दूरी, इधर क्या है आपका समय, और इधर क्या है आपकी चाल। यानी कि आपकी दूरी, समय और चाल में क्या है संबंध है। इस तरह से आप कितने समय तक पढ़ते हो और कितना दूर तक पढ़ते हो, कितने समय तक पढ़ते हो और कितने दूर तक पढ़ते हो, और आपकी चाल है पढ़ने की वो कितनी है। मान लीजिए आज आपने अगर एक प्रश्न किया है, अगर आज आपने बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी फालतू चीज़ के अगर आज आपने एक प्रश्न कर लिया पूरी ईमानदारी से, तो मेरा यकीन मानिए कि कल आपको एक के बदले कितने प्रश्न करने लगोगे, 2, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। टिन मतलब आ गया किसका फ़ोन, दोस्त का फ़ोन आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि आ जाए आपके पास, सबकी नज़र में पागल बन जाओ। दूसरी ये क्या है, सर मेरी जेब पढ़ने नहीं देती। तीसरी चीज़ क्या है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, आपका काम से ध्यान हटाने वाली वस्तु। जो भी आपसे काम हटाने वाली वस्तु में क्या क्या होती है, जैसे दोस्त का फ़ोन आ गया, घंटी बजी मोबाइल की, आपने फ़ोन देखना स्टार्ट किया, क्या हो गए वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो गए। दोस्त ने बोल दिया चल यार आज चलते हैं पिज़्ज़ा खाएंगे चल के, ठीक है ना। तो आप दोस्त के से क्या बोल सकते हो कि पहले, सबसे पहले आपका दोस्त आपसे पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने गलती से भी बता दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ और आपने उसको जाने से मना कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या बोलेगा, कितना पढ़ेगा और क्या टॉप करेगा क्या, क्या तू ही आज दिन भर में सब पढ़ लेगा क्या, टॉप ही करेगा क्या। तो ये आप अपने दोस्त को आप ये बात कभी मत बताइए कि मैं पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ कुछ भी बता दीजिए, एक्स वाई डेज कुछ भी बता दीजिए, इससे क्या हो आपका दोस्त आपको डिस्टर्ब ना करे और ऐसा लगे कि आप उनकी नज़र में क्या हो, पागल हो, ठीक है ना। अगर पिज़्ज़ा खाने के बोलो तो बोल दो ये उससे बनता है फलाना ढुमका से, या ये चीज़ होती है उससे बीमारी फैलती है, ये प्लीज़ बहाने मार दिए बस। अब क्या हो गया, अब आपके फ़ोन आ गया किसका, आपकी चाहने वाली का फ़ोन आ गया। जो चाहने वाली को फ़ोन आ गया तो उससे भी आप बहाना कर सकते हो, ठीक है। उससे भी कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि नहीं यार आज मेरी तबीयत नहीं सही है या कुछ है। बट अब क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ो और उसे बता दिए यार मेरा दिमाग सही नहीं है, ये वो फलाना ढुमका मुझे फीवर आ रहा है, कुछ भी आप बहाना कर दीजिए बस। उससे उससे क्या है, छुटकारा पा लीजिए। अगर आपके पास कितने महीने अगर देखा जाए, मात्र 4 से लेकर 4.5 महीने हैं। इन 4.5 महीनों में आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना। उन सभी को कैसे हैंडल करना है ये आप ही जानते हो अच्छी तरह से। अगर आपको टॉप करना है तो ये जो आपकी फालतू की चीज़ें हैं, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, इन चीज़ों से आपको बचना है। और आप भी जानते हो कि आपकी जो है छुट्टियाँ इस समय बहुत तेज़ी से चल रही हैं, ठीक है ना। जो आपका दशहरा की आज छुट्टी थी, इस तरह से आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। आपको भी पता है कि नेक्स्ट लेवल पर आपके क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। जब प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 1 महीना निकल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा एक ही, जो भी आपकी फालतू चीज़ें आपके आस पड़ोस में हो रही, उन सभी को अवॉइड करना सीखो, ठीक है। उन सभी को अगर अवॉइड करना आपने सीख लिया तो मेरा विश्वास मानिए कि आप परीक्षा में 100% सफल हो जाओगे। अगर आपका टारगेट है 95%, तो यकीन मानिए अगर आपने मेरी कही हुई बातों को मान लिया, ये सबकी नज़रों में क्या बन जाओ आप, ऐसा लगे कि आप पागल हो। लेकिन आपको पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। कल को जब आपका रिजल्ट आएगा तो सारे अड़ोस पड़ोस के दोस्त, ठीक है, रिश्तेदार सब आएंगे आपसे पूछने कि भाई तूने किया कैसे, ठीक है ना। तो आपसे, तो उस समय जो खुशी होती है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और जो आपको मम्मी पापा को मिलती है ना खुशी, वो सबसे बड़ी खुशी होती है, ना कि आपको डिस्टर्बेंस करके डिस्ट्रैक्शन होना है, ठीक है। दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं घूमना है, आराम से अपनी पढ़ाई करना है। पेपर में अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं और 100% अगर आपको टॉप करना है, ठीक है ना। अगर कोई भी बोले तो आप उसको हमेशा ये मत बताना कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसे यही बता देना कि मैं XYZ, आप कोई भी काम कर रहे हो, ये मतलब बहाना बना देना। अगर चल घूमने चलें तब कोई बहाना बना देना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तबीयत खराब है या कोई भी है, तो आप बहाने बना सकते हो, ठीक है ना। और जितनी भी आपकी छुट्टियाँ होती हैं उसको आप अच्छे टाइम पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। उनको अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए।
दिमाग पढ़ाई पे लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे क्लिप बना के आप अपनी जेब में डाल लीजिए। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि आपका दिमाग जो है पढ़ाई पर ही होना चाहिए, ठीक है। इधर उधर की फालतू बातों के क्या होगा, अगर आप फालतू की बात सोचोगे तो उसी उसी बात में पूरा दिमाग चकराता रहेगा, ठीक है ना। तो इन सभी जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उन सभी से हमें क्या करना है, बचना है, और हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। आज मेरा यकीन मानिए, अगर आपका ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे पढ़ा है, आपको ये मायने रखता है कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। पढ़ने के लिए आदमी 16-16, 25-25 घंटे भी पढ़ लेता, पूरी पूरी रात जाकर भी पढ़ लेता है, लेकिन ऐसे क्या फ़ायदा, आपका दिमाग कहीं और है, आप और पढ़ कहीं और रहे हो, ठीक है ना। तो भले ही आप लिमिट समय तक पढ़िए, लेकिन कितना पढ़िए, जितना है आप ठोस पढ़िए उसको, तभी जो है एग्जाम में आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो तभी आप जो है पास हो सकते हो। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपका दूरी जो है घट रही है, मतलब पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं, समय समय भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको चाल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई की जो चाल है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है आप सफल हो पाओगे, ठीक है। वरना अगर आपका जितनी रिजल्ट आ गया तो दोस्त आपसे यही बोलेंगे कि जब भी मैं फ़ोन करता साला यही बताता कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसा न कीजिए। तो जितना भी हो सके आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, जो भी छुट्टियां वो निकल जाएंगी जल्दी। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए और फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। थैंक यू।